वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना हो रहा है और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को इज्जत लुटाना हो रहा है, क्योंकि बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता उनकी इज्जत हो नहीं रही है, जगह मिल नहीं रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता लाइन लगा के बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो जनता जनार्दन को इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने जिस नेता को जिताया और वो नेता बाद में बिक के दूसरी पार्टी में चला गया, तो क्या वाकई जनता भी बिक रही है या फिर नेता अकेला बिक रहा है? जब हमने इस विषय में सर्वे किया तो पता चला कि मात्र नेता अकेला बिक रहा है, जनता नहीं बिकती। जनता तो दिन रात काम कर लेगी, फटे कपड़े पहन लेगी, फटी चप्पल पहन लेगी, सूखी रोटी चटनी खा लेगी, लेकिन जनता कभी नहीं बिकती। बिकता तो नेता है। लेकिन आप इस बारे में विचार करें कि आखिरकार नेता बिक क्यों रहा है और आखिरकार खरीदने वाला कौन है, जो नेताओं को विधायक बनने के बाद भी उठा ले रहा है, महापौर बनने के बाद भी उठा ले रहा है। आपको इस बात को जब आप समझोगे तो आपको एक मोटी बात समझ में आ जाएगी कि ये खरीदने और बेचने वाले लोग, अभी तक हम किसान भाई बंधु आलू सब्जी प्याज मिर्ची बेचते थे, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने विधायक और महापौर बिक रहे हैं। तो आप समझिए ये खरीदने और बेचने वालों की सरकार है। आप अपनी बोली मत लगाना, आप अपने गांव के, अपने आसपास के ईमानदार और जो व्यक्ति मेहनत कर ऐसे प्रत्याशी को जिताना, तब जाके विकास होगा। नहीं तो बड़े बड़े शहरों में विकास की गंगा बहा देंगे और गांव में नल में पानी भी नहीं पहुंचेगा। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा देंगे, लेकिन किसान कोई घर से खेत, खेत से घर तक लाइट चालू बंद करने के लिए घूमेगा। ये बड़े बड़े अस्पताल में जाके अपने बच्चों का इलाज करा देंगे, लेकिन ये छोटा ग्राम के और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग अस्पतालों में लाइन लाग खड़े रहेंगे, लेकिन इलाज नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत लोगों को नेता बनाना। अगर आपके गांव के, आपके बीच के लोग अगर नेता बनेंगे, विधायक सांसद बनेंगे, तो वो हर सुख दुख, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से जूझे हुए हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए पार्टी का भूत अपने दिमाग से उतारें और ईमानदार और सच्चे लोगों को विधायक और सांसद बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वाकई आपका विकास होगा, नहीं तो विकास के नाम पे विनाश गांवों में दिख रहा है। बच्चे फांसी लग के मर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे फांसी लग रहे हैं, किसान कर्ज के बोझ में दब रहा है और यहाँ का युवा बेरोजगार चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति को सुधारना है तो आपको पुनः परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि रोज सब्जी में परिवर्तन करके खाते हो, रोज कपड़ों में परिवर्तन करते हो, अब नेताओं में परिवर्तन करो। खूब देख लिया बीजेपी कांग्रेस, इस बार आप गुणवाना के युवाओं को मौका दो। आपको विश्वास दिलाते हैं, कभी गुणवाना के लोगों ने किसी के साथ बेईमानी गद्दारी कभी नहीं करी, कभी गुणवाना के राजा महाराजाओं ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। एक बार अगर आप मौका देंगे, जैसे सभी को मौका दिया है, अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो वाकई आने वाले समय में हम काम करेंगे। आपके चांद, आपके बिछुआ में लगातार हमने 5-5 हजार युवाओं के साथ आंदोलन किया है, अर्धनंग प्रदर्शन किया है। हमारे ऊपर लगभग 20-20, 25-25 मामले अपने ऊपर झेले हैं, जेल में रहे हैं। कई सारे वीडियोस आपने देखा जिसमें पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी, लेकिन फिर भी झुके नहीं है, क्योंकि हम भले ही पैसे देने वाले लोग नहीं हैं, भले ही बड़ी बड़ी पार्टियों के हम लोग नहीं हैं, छोटी पार्टियों के हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर मेहनत है, हमारे अंदर वफादारी है और हम काम करना जानते हैं, हम हर समस्या को सुलझाना जानते हैं। हमारे पास कोई नेता नहीं था, इसलिए हम लड़ लड़ के समस्या का समाधान करने के पीछे काम करते हैं, हम लड़ते हैं। आंदोलन आपने देखा होगा, ये गुणवाने के लोग क्यों बार बार आंदोलन करते हैं? हम इसलिए आंदोलन करते हैं क्योंकि समस्या का समाधान जब नेता, नगरी और शासन प्रशासन के माध्यम से नहीं होता है, तो हम मजबूरी में सड़कों में उतर के आंदोलन करते हैं और न्याय की अपेक्षा और न्याय के लिए शासन से उम्मीद करते हैं, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आपके साथी देवरावण बलावी पुनः आपके बीच में पहली बार वोट मांगने के लिए आया है और मैं आपसे उसी अपेक्षा से वोट मांगने आया हूं कि वोट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपने देखा वोट के लिए आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, वोट के लिए आपको ढोलक मंजीरा मिल जाएंगे। अगर आपके पास वोट मांगने आएंगे, आपको चूड़ी दे देंगे, आपको चांदी की पैरपट्टी दे देंगे, करदोना दे देंगे, तेल दे देंगे, आटा की बोरी दे देंगे, चावल की बोरी दे देंगे, क्योंकि वोट लेने के लिए एक व्यक्ति, एक नेता सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नेता को पता होता है कि वोट की वैल्यू क्या है।
नेता को पता होता है कि अगर ये वोट मुझे मिलती है तो मैं 5 साल तक शासक बन के बैठूंगा। उसको ये पता रहता है वोट की वैल्यू, इसलिए वो सब कुछ लुटा देता है। लेकिन वोट देने वाली जनता को उस वोट की कीमत पता नहीं होती, इसीलिए किसी को भी वो मौका दे देती है। आप अपनी वोट की कीमत समझिए। एक आलू टमाटर खरीदते समय आप उसको 10 बार उलट पलट कर देखते हो कि ये कहीं सड़ा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। आप आलू टमाटर प्याज को 10 बार पलट के देखते हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप वोट देने से भी पहले किसी प्रत्याशी को उलट पलट कर देखिए, क्योंकि एक आलू और एक प्याज की कीमत बहुत कम होती है, उसको इतना छानबीन पे आप लेते हो, लेकिन इस प्रत्याशी की बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए आप इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि ये आलू प्याज से भी ज्यादा कीमती कोई है तो ये नेता है। हम अपनी वोट बेचना नहीं है, हमारी अपनी वोट को बड़ी ईमानदारी से आप दीजिए। मुझे नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन आपके ही घर का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके शहर का ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो दिन रात आपके लिए काम करना जानता हो, लड़ना जानता हो, भिड़ना जानता हो, क्योंकि हमारी वोट की कीमत हमें समझना पड़ेगा। हम देखते हैं ये छोटा साइज के लोग जब अस्पताल में जाते हैं और इनको मात्र एक बोतल लगा दिया जाता है और टंगे रहते हैं हाथ पैर ऊपर, लेकिन उनका कोई डॉक्टर इलाज करने, कोई पूछने परखने नहीं आता। इस बात को हमने देखे हैं। यहाँ की महिलाएं जब जाती है डिलीवरी कराने तो वो अपना पूरा समय डॉक्टर के इंतजार में अपना बिता देती है। हमने तड़पते हुए लोगों को सरकारी अस्पतालों में देखा है, हमने तड़पते हुए बच्चों को उन हॉस्टलों में देखा है जहां पर 10-10 साल की बच्चियां आत्महत्या कर रही है। हम ऐसे भी हॉस्टल को जानते हैं जहां पर बच्चों को धोन टाइप का खाना दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये परिस्थिति इसलिए घटित हो रही है, कहीं न कहीं हमारे नेता इन सारी चीजों में ध्यान नहीं देते, न वो बोलना पसंद करते। आप नेता ऐसा चुनिए, याद रखिए सांसद और विधायक मात्र बनाना मायने नहीं रखता। सांसद बनाकर एक सांसद जब संसद भवन में जाकर अपने क्षेत्र की आवाज और विकास के लिए एक एक बात रखता है, मांग को रखता है, तब जाके क्षेत्र का विकास होता है। विधायक बनने के बाद भी एक विधायक तब जाके सही विधायक कहलाएगा जब विधानसभा भवन में जाएगा और अपने क्षेत्र की बात बोलेगा कि मेरे क्षेत्र में एक कमी है, मुझे चाहिए, नहीं तो विधानसभा से इस्तीफा दूंगा। तब जाके अपने क्षेत्र का विकास होता है। विकास वैसे विधायक बनने और सांसद बनने से विकास नहीं होता। सांसद और विधायक बनकर उस भवन में जाके लड़ने, भिड़ने, मांग करने, अड़ने, धरना प्रदर्शन करने और क्षेत्र की जनता की आवाज बनने से सांसद और विधायक का महत्व पूरा होता है। इसलिए मात्र आप ये मत समझिए, बहुत जागरूकता की चीज है। और गांव देहात में हम भी रहने वाले पूरे लोग हैं, हमारे साथ पूरे गांव के लोग मिलेंगे। इसलिए इस बार अपने इस गांव के बेटे के वो एक मौका आप दीजिए। अगर आप एक मौका देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जय सेवा, जय गणमाना, बना के रहेंगे गणमाना। जय मूल्यवासी, जय भीम। इसके बाद समस्त साथियों से आग्रह है कि हम साजपानी बाजार की ओर जाएंगे।